सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का वेलकम है हिमांशु यादव इंग्लिश पर। प्रोनाउन की क्लास नंबर 3 पढ़ेंगे आज अपन। पेन पेपर उठा लो, पूरी शिद्दत और एनर्जी के साथ पढ़ना शुरू करते हैं आप क्लास को। देखो, अभी तक अपन ने पिछली क्लास में ये समझने की कोशिश की थी कि हु का यूज़ कैसे करते हैं हम, विच का यूज़ हम कैसे करते हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ा होम का हम यूज़ कैसे करते हैं। इन तीनों का यूज़ हमने पढ़ा अभी तक, ठीक है। अब इसके आगे की कहानी हम शुरू करते हैं थोड़ी सी। ये जो विच है, अभी हमने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा कि अगर इसके जस्ट पहले एक नाउन लिखा होगा, प्रोनाउन लिखा होगा, इसके आगे वर्ब लिखा होगा, तो उस कंडीशन में काम करेगा। सब्जेक्टिव केस में भी यही काम करेगा, ऑब्जेक्टिव में भी काम करेगा। हु के बारे में समझा, ये सब्जेक्टिव केस है। होम के बारे में समझा, ये ऑब्जेक्टिव केस है। आओ आज की क्लास को शुरू करते हैं। सर, हम विच का एक और तरीके से यूज करते हैं। विच का यूज करते हैं अपन चॉइस के लिए। जब भी आप चूज करना चाहते हो, कुछ आप चूज करना चाहते हो, ऐसी कंडीशन में आप विच का यूज करो। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं, विच कार डू यू लाइक, विच कार डू यू लाइक, इसका मतलब हुआ है कौन सी कार। कौन सी मतलब आप चूज कर रहे हो कि ये जो भीड़ में खड़ी है इनमें से कौन सी कार। ऐसे अगर मैं लिविंग बीइंग के लिए बोलूं, विच पर्सन डू यू लाइक, किस इंसान को आप पसंद करते हो। तो यहां अपन ने लिविंग बीइंग के लिए भी विच का यूज किया। अब हम यहां हु का यूज नहीं कर सकते। जैसे मैं आपसे बोलूं, विच इज योर ब्रदर, विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड। कोई क्राउड है, जैसे उस क्राउड के अंदर आपका भाई कौन सा है, तो अपन यहाँ सिलेक्ट करने वाली बात कर रहे हैं, इनमें से कौन सा है, चूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हम विच का यूज करते हैं। तो ध्यान रखना, जब हम चॉइस वाला सेंस लगाएंगे, यहाँ ये लिविंग बीइंग के लिए भी काम करेगा और यहाँ ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी काम करेगा। ये क्लियर है भाई? डन। तो इसे नोट करो फटाफट कहीं को। प्रोनाउन की सारी क्लासेस देख रहे हो ना भाई? प्रॉपर वे में देखते हैं ना, 1 2 3, नहीं तो फिर कनेक्ट नहीं कर पाओगे क्लासेस को आप। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब एक और बात समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ, पहले प्रैक्टिकली समझते हैं, पहले उसके आगे तब पढ़ेंगे। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई मेट नैना एंड हर मदर, हु और विच लिव्ड बिसाइड माई हाउस। ये सेंटेंस लिखा अपने पास। एक और सेंटेंस लिख देते हैं इसी के साथ, ताकि हम क्लियर कर सकें चीज़ों को। आई सो नैना एंड हर डॉग, हु विच लिव्ड बिसाइड माई हाउस। जैसे अपने पास ये दो सेंटेंस लिखे, ठीक है। अब इस सेंटेंस के अंदर अपन को पता लगाना है हु आएगा विच आएगा। तो बेसिक सी बात है, यहाँ नैना लिखा है, नैना की मदर लिखा है, तो दोनों ये लिविंग बीइंग है। दोनों हमने कंजंक्शन के साथ कनेक्ट करके रखे, दोनों कनेक्ट हो गए और दोनों लिविंग बीइंग है। दोनों लिविंग बीइंग है, दोनों के लिए क्या आएगा, हु आएगा। लिविंग बीइंग के लिए हु काम करता है, यहाँ से विच को खत्म कर दिया जाएगा। एक और सेंटेंस नीचे लिखा अपन ने नैना, और यहाँ लिखा अपन ने हर डॉग। अब आपको ये समझ में आता है कि एनिमल्स को हम कहाँ रखते हैं, नॉन लिविंग में। जब आप साइंस पढ़ोगे तो ये लिविंग बीइंग में रखा जाएगा, लेकिन जब आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो एनिमल्स को, ट्रीज को अपन नॉन लिविंग में रखते हैं। नैना लिविंग बीइंग है। अब लिविंग के लिए क्या आना चाहिए, हु, और नॉन लिविंग के लिए क्या आना चाहिए, विच। यहाँ तो इसके लिए भी हु आएगा, इसके लिए भी हु आएगा, दोनों के लिए कॉमन लेके हमने हु लगा दिया। लेकिन यहाँ तो इसके लिए हु आना चाहिए और इसके लिए विच आना चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ है दोनों आना चाहिए।
दोनों आ नहीं सकते। अब दो रास्ते हैं, एक ऑथेंटिक और एक मजाक वाला। मजाक वाला तो ये हुआ, मैंने यहाँ इस तरीके से लिख दिया, ये लो, ये देखो हो भी दिखता है आपको और विच भी दिखता है। इसे आप कह सकते हो होइच, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कह सकते हैं। देखो WHO भी दिख रहा है, आई के ऊपर लिखा है उसके ऊपर, और विच भी पढ़ सकते हैं आप इसे। तो ये तो हुई तो मजाक भाई। अब सीरियस हो जाते हैं थोड़ा सा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हु और विच दोनों आएंगे इस कंडीशन में, तो दोनों को तो लिख नहीं सकते। इसका मतलब एक ही होता है कि दोनों नहीं आएंगे, दोनों को हटाना पड़ेगा। इस कंडीशन में जब जब आपको लगता है कि यार यहाँ हु भी आना चाहिए विच भी आना चाहिए, तो दोनों आने चाहिए, दोनों आ नहीं सकते, तब हम लेकर आएंगे दैट को। बोलो सरकार, यहां से एक रूल बनता है, जब एक इंसान एक एनिमल होता है तब हम दैट लगाते हैं। तो रूल क्यों बनता है? मजबूरी है हमारी, हु और विच लगा नहीं सकते। लगा नहीं सकते तो तीसरा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा अपन को, दैट। तो अगर कभी अपन ने यहाँ हु लिखा या फिर विच लिखा, हु और विच तो जानते हो आप, एक नया वर्ड ऐड किया अपन ने, दैट। ठीक है सरकार। इधर अपन ने एक नाउन को लिख रखा है, दूसरा नाउन भी लिख रखा है। अब इन दोनों में से एक लिविंग बींग है और दूसरा नॉन लिविंग है। जरूरी नहीं है पहले लिविंग बींग लिखा हो सकता है बाद में लिखा हो, फर्क नहीं पड़ता अपन को। एक लिविंग है और दूसरा नॉन लिविंग है। ऐसी कंडीशन में हमें इसके लिए हु चाहिए होगा और इसके लिए, नॉन लिविंग के लिए अपन को विच चाहिए होगा। दोनों आ नहीं सकते, तो दोनों को हटाना पड़ेगा यहाँ से, हमें लिखना पड़ेगा दैट को। बोलो ये दैट का पॉइंट क्लियर हुआ? जल्दी से नोट करना जरा एक बार इसे भाई। तो ये दैट समझ आया सबको? यहाँ से दैट दैट पॉइंट समझ में आया। अब यहाँ से खेल शुरू होता है इस दैट का। इस दैट को बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हम वोट पे भी जाएंगे। ठीक है सरकार, आओ शुरू करते हैं। हेडिंग लगा देना आप यहाँ छोटा सा एक, यूज ऑफ दैट। यहाँ दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ना कि कंजंक्शन। ठीक है भाई, एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करना आप। सबसे पहले तो हम एक बात बताता हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये बोला कि सर ये अनंत बैच बंद हो जाएगा क्या, आपने अपना पेड कोर्स लिया हो? तो भाई अनंत बैच मैं पहले से बोल रहा हूँ। कुछ बच्चों ने बोला सर आपने तो कहा था फ्री पढ़ाऊंगा, मैंने कहा था फ्री पढ़ाऊंगा भाई, फ्री पढ़ा रहा हूँ मैं। एक बात समझने की कोशिश करो, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप नहीं आना चाह रहे पेड में, तो आप जो फ्री चल रहा है उसे पढ़ाओ, पढ़ो ना। मैंने कल ही तो वीडियो रोका, परसों आया प्रोनाउन का वीडियो, उससे पहले वीडियो आया प्रोनाउन का, CHSL की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो ये आ रहा है लगातार, ये चलता रहेगा भाई। पेड कोर्स जो मेरा आया है आउटराइट 1.0, जो पेड कोर्स है वो मेरे ऐप पर है। अगर अभी तक आपने नहीं डाउनलोड किया, अगर आप जाना चाहते हो जा सकते हो। मैंने ये नहीं कहा आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं यूट्यूब पर नहीं पढ़ाऊँगा। मैंने तो आपसे बस ये कहा कि भाई आप अगर पेड कोर्स में जाना चाहते हो चले जाओ, नहीं तो अनंत को देखो आप, इधर चलता रहेगा। मैं पूरी शिद्दत के साथ पढ़ा रहा हूँ, चीज़ें आपको समझ में आ रही है। पेड कोर्स में और अनंत बैच में थोड़ा सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है? जैसे इधर आपको PDF नहीं मिल पाता है, इधर आपको टेस्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि यूट्यूब के नीचे कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं टेस्ट ऐड भी करवा दूँ अगर चाहूँ भी तो करवाना। दूसरा, टेस्ट ऐड करने के लिए मुझे टाइपिस्ट चाहिए होगा, मुझे कंटेंट राइटर चाहिए होगा, वो पैसे लेगा, तो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? समझने की कोशिश करो। तो मैं शिद्दत के साथ अपनी तरफ से पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, मैं फ्री में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन बाकी सारे लोग फ्री में काम नहीं कर सकते ना। इस बात को ठंडे दिमाग से सोचो। मैं इधर पढ़ा, अगर हाँ मैं ये कहूँ आपसे कि मैंने अनंत पढ़ाना बंद कर दिया, तो समझ में आता है कि यार सर ने बंद कर दिया, यार पेड लिया है। पेड में लेके आया, पेड इसलिए लेके आया, पेड को मैंने कैसे शेड्यूल किया है, मैं यहाँ 1 घंटे की क्लास ग्रामर की करूंगा, 1 घंटे की क्लास में मैं RC, क्लोज टेस्ट, PQRS और वोकैब करवाऊंगा, हर दिन कराऊंगा, मैं रोज कराऊंगा, ये रोज कराऊंगा मैं इसे। ठीक है, इसके जस्ट नीचे ये 1 घंटे की ग्रामर की क्लास हुई है, तो ग्रामर का 25 से 30 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, इस क्लास के नीचे दिख रहा होगा, आप जाके देखोगे तो दिख जाएगा। मैंने डाले हैं टेस्ट, 3 टेस्ट डलवाए मैंने, ताकि सैंपल दिख जाए आपको कैसे। दूसरा टेस्ट वोकैब का डल रहा होगा यहाँ 25 से 30 क्वेश्चन। वो कौन से क्वेश्चन होंगे? जो मैं क्लास में पढ़ा के आया हूँ, वहां से जो वोकैब बन सकती है।
तीसरा टेस्ट जो हमने क्लोज टेस्ट PQRS किया, उसकी प्रैक्टिस चाहिए इस लेवल की, तो हम वो टेस्ट तैयार करेंगे। 3 टेस्ट हो गए। इसके आगे अगर हमें कोई टेस्ट बनाना होगा, हम उसके आगे टेस्ट बनाएंगे। हमें PDF देना होगा, हम PDF देंगे। बात समझने की कोशिश करो भाई। हम वीकली टेस्ट तैयार करवाएंगे। एग्जाम इंटरफेस पे हम कुछ और चीज़ें शेयर करेंगे बच्चों के साथ, बच्चों को कोई और चीज़ बताएंगे, बीच में कोई सेशन होगा, डाउट सेशन लेंगे, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। उसके लिए पैसा चाहिए ना। फीस हमने मिनिमम रखी है, 1,000 रुपये फीस है 6 महीने। 1 साल की फीस 1199 रुपये, 100 रुपये महीना है। सोचो मेरे दोस्त। तो प्लीज़ भाई उल्टे सीधे कमेंट ना करो यार, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। आप पढ़े लिखे इंसान हो, आप इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो, NDA CDS की तैयारी कर रहे हो, और पता नहीं कैसे कैसे मैसेज लिखते हो आप। ठीक है, समझ में आता है कि आप कहाँ हो, क्या सीखते हो, आप क्या सीख के आए हो, अच्छी बात है। ठीक है भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ इधर, फ्री में पढ़ना है फ्री पढ़ो, पेड पढ़ना है, आपको दिखता है कि नहीं यार मुझे टेस्ट देने चाहिए, मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ, 1 साल से पढ़ रहा हूँ, इतने सारे जहाँ तहाँ कोर्स खरीद लिए मैंने, कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ समझ में आ रहा है, हो सकता है इंप्रूव हो जाए, उधर जाके खरीदो, नहीं तो आप इसमें पढ़ो, अनंत में पढ़ते रहो आराम से। तो मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ पढ़ने के लिए यार। यूज़ देखो, दैट का यूज़ देखो। सबसे पहले अभी जो अपन ने नाउन या प्रोनाउन लिखा ना, उसके आगे हमने दैट लिखा। अब ये मत क्या ना बीच में ऐड कर दिया, ये इसलिए जरूरी था क्योंकि पिछले वीडियो पे आपने इतने सारे उल्टे सीधे कमेंट लिखे ना। हरकत नहीं, ये गलत बात है भाई। ये आप पढ़े लिखे इंसान हो, इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो, हरकतें कर रहे हो आप चपरासी वाली। अपन ने यहाँ ये नाउन लिखा, ये नाउन लिखा, ये वर्ब लिखा। एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करो, ये जो दैट लिखा है ना, ये दैट आएगा कब? क्योंकि अभी तो हमने हु को पढ़ा और विच को पढ़ा। ये दैट तब आएगा सरकार जब ये नाउन एक स्पेसिफिक सेंस तैयार करेगा, जब ये स्पेसिफिक सेंस तैयार करेगा। अब क्वेश्चन, स्पेसिफिक सेंस कैसे हम समझेंगे? ये स्पेसिफिक सेंस, सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश करो, हमने नाउन के चैप्टर में एक जगह पढ़ा था कि आर्टिकल द जब हम लिखते हैं ना, तो ये स्पेसिफिक सेंस बनाने के काम आता है। ये स्पेसिफाई करेगा चीजों को। ठीक है, तो अगर मैं आपके सामने द वाले सेंस में कुछ लिखूंगा तो समझ जाइएगा अपन को इधर दैट का यूज करना होगा, ना कि हु का। कैसे, आओ समझने की करते हैं कोशिश। सबसे पहले कहाँ कहाँ स्पेसिफिक सेंस बन सकता है, मैं उसका जिक्र करता हूँ। कभी किसी सेंटेंस में द सेम लिखा है, तो द सेम को अगर आप ध्यान से देखते हो तो स्पेसिफाई कर दिया आर्टिकल द लगा के आपने, द सेम। इसी के जैसा एक वर्ड लिखा मैंने आपके सामने, द ओनली। मैंने यहाँ द ओनली जैसे ही लिखा तो समझ में आता है आपको कि ये स्पेसिफाई कर दिया गया है। अच्छा, मैंने एक और वर्ड लिखा आपके सामने, द फ्यू। हमने फ्यू से पहले आर्टिकल द को लिख दिया, स्पेसिफाई कर दिया गया इस चीज को। मैंने आगे लिखा आपके सामने द लिटिल, द लिटिल, आर्टिकल द लिख दिया आगे, स्पेसिफाई हो गया होगा। तो यहाँ से जो भी ये सेंस बने, ये सारे कैसे बन गए? स्पेसिफिक सेंस। अगर ये स्पेसिफिक सेंस बन गए, पेपर आपका इनके आगे आपको हु लिख कर देता है या विच लिख कर देता है, इन दोनों को हटा दो, दोनों गलत है, आपको इन दोनों की जगह देनी पड़ेगी दैट को। अच्छा, कई सारे बच्चे ना बड़े मासूम होते हैं, वो कहते हैं यहाँ सर दा सेम आया, आगे दैट नहीं है, क्योंकि आगे सेंटेंस हो सकता है ना खत्म हो गया। आपको क्या करना है, अपने सेंटेंस में दा सेम को देखना, आगे हु और विच को देखना, हु विच को हटा देना और आप दैट लगा देना। बात समझ में आई आपको? या सुनो कैसे, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक सेंटेंस अभी और भी बाकी है इसका हिस्सा, मैं सेंटेंस पहले इन पे बना देता हूँ। जैसे मैं लिखूं, एक सेंटेंस लिख रहा था मैं यहाँ आई बना के, सेंटेंस लिखा मैंने, आई met the same girl who was in that class। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं सेम लड़की से मिला जो उस क्लास में थी। ठीक है, अपन ने यहाँ सेम से पहले आर्टिकल द को लिखा है, या सुनो, आर्टिकल द किस काम आता है? स्पेसिफिक सेंस बनाने के। अगर ये स्पेसिफिक सेंस बनाने के काम आता है तो अपन को यहाँ हु लिखने की परमिशन नहीं है, अपन को हु देखना था। कल को वो विच लिख सकता है नॉन लिविंग लिख के, हमें यहाँ विच हटाना पड़ेगा, अपन को यहाँ लिखना पड़ेगा दैट। इसी सेंटेंस को मैं द सेम से हटा के मैं द ओनली लिख सकता हूँ। आई मेट द ओनली गर्ल हु वॉज इन दैट क्लास। मैं उस अकेली लड़की से मिला जो उस क्लास के अंदर थी। तो अकेली लड़की थी, स्पेसिफाई कर दिया अपन ने आर्टिकल द लिखा के, आई मेट
द ओनली, आप 1,000 रुपए की फीस में इतना रो रहे हो भाई, ये तो देख लो मैं पढ़ाता क्या हूँ। जितना आपने 4-4 3-3 हजार रुपए जहां पता नहीं कहाँ कहाँ बर्बाद करके नहीं सीखा ना, उतना तो मैं यूट्यूब पे आपको पढ़ा चुका हूँ, और आप फालतू की बातें लिख रहे हो। समझ में आता है संस्कार कैसे हैं आपके। आई मेट द ओनली गर्ल हु वॉज इन दैट क्लास। इस सेंटेंस को देखो आप। अब इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखते हो तो फिर से आर्टिकल दाया, आर्टिकल दाया, इसने सेंस कैसा तैयार किया, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक सेंस तैयार होते ही अपन ने आगे देखा हु विच तो नहीं लिखा, लिखा है, लिख दिया, तो इसने हटा के हमने यहाँ दैट लिख दिया। समझ आया भाई? ये तो इन चारों वर्ड को नोट करो, चारों वर्ड में द कॉमन है, द को आपको याद रखना है, क्योंकि इस द से मैं खेल इसका पूरा कवर कराऊंगा आपके लिए। करो, नोट करो जल्दी। किया बच्चा पार्टी, नोट किया? देखो सरकार, अब अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ, इस सेंटेंस को समझना, ये खेल समझाएगा आपको, आसान करेगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, गिव मी, गिव मी द बुक। देखना इस सेंटेंस को, ये पूछा हुआ सेंटेंस है सीजीएल का या सीजीएसएल का, कुछ किसी का है पूछा हुआ। गिव मी द बुक विच इज ऑन द टेबल। अब देखो, मैंने आपसे कहा गिव मी अ बुक, सेंटेंस समझने की कोशिश करना। मैंने लिखा आपके सामने गिव मी अ बुक, मुझे एक बुक दे दो। तो मैंने यहाँ आर्टिकल ए लिखा, आर्टिकल ए से क्या हुआ, यहाँ मैंने जनरल सेंस तैयार किया, यहाँ मैंने जनरल सेंस तैयार किया। ठीक है। अब अगर ये जनरल सेंस है तो यहाँ आर्टिकल दा ने क्या किया, गिव मी द बुक, जैसे कोई टेबल रखी है ना, उस टेबल पे मैं कह रहा हूँ गिव मी द बुक, वो बुक दे दो, वो बुक दे दो, मतलब मैं इशारा कर रहा हूँ स्पेसिफाई करने का। वो बुक दे दो, कौन सी बुक दे दो, जो टेबल पर है। तो मैंने यहाँ विच लिखा, जैसे मैंने यहाँ देखा द के साथ स्पेसिफिक सेंस तैयार किया मैंने, और जैसे ये स्पेसिफिक सेंस तैयार हुआ, मैं यहाँ विच और हु को देख के गया, अपन ने इसे हटाया और यहाँ अपन ने दैट लिखा। बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? मक्खन कर दूंगा इंग्लिश को, और आप कह रहे हो कि यार फीस ज्यादा है, और फिर उसके बाद गालियां दे रहे हो यार। हम्म, बहुत गलत बात है। मैंने आपकी जेब से पैसा तो निकाला नहीं, ना मैंने पढ़ाना छोड़ा यूट्यूब पे मेरे दोस्त के बाद भी आप ऐसी हरकतें कर रहे हो। ठीक है, अपने अपने संस्कार, क्या कर सकते हैं। ये समझ आया आपको सेंटेंस? एक और सेंटेंस लिखना है इसके नीचे आप, जैसे मैं लिखूं वेयर आर, वेयर आर द फ्यू फ्रेंड्स whom you had in the college। जो कॉलेज में आपके फ्रेंड्स थे वो कहाँ हैं आप? इसलिए कहा जाता है दोस्ती, दोस्ती ठीक है, दोस्ती को छोड़ दो, त्याग दो, तो ताकि जिंदगी बदल सके, ताकि आगे बढ़ सको आप। समझ में आ रहा है भाई? देखो सेंटेंस में लिखा वेयर आर द फ्यू फ्रेंड्स, आर्टिकल द लगने से फ्यू के साथ क्या हुआ, स्पेसिफिक सेंस बना। अब अगर इसके आगे वो और विच नहीं लिखा होता, होम नहीं लिखा होता, तो स्पेसिफिक सेंस बने ना बने अपन को फर्क नहीं पड़ता। स्पेसिफिक सेंस बना, आगे देखा हो विच होम लिखा है, हटाया, इसकी जगह हमने दैट लिखा। पेपर आपका आपसे उल्टा क्वेश्चन भी पूछेगा, बताता हूँ कैसे, नोट करो एक बार।
जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और सीरियस हैं, आप फीस की तरफ मत देखो, 1,000 के चक्कर में मत रोको अपने आप को, मत रोको मेरे दोस्त, बात समझने की कोशिश करो। डिस्काउंट कोड अवेलेबल है, 100 रुपीज़ का आउटराइट 100 है। अगर आप 2 साल का ले रहे हो तो शायद 200 रुपये का डिस्काउंट अवेलेबल है। एक बार आप ऐप डाउनलोड करके चैट वाले ऑप्शन में जाओगे तो टीम से बात कर लो, मिल जाएगा आपको भाई। पैसे के चक्कर में, 1,000-1,200 रुपये के चक्कर में ये मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पेपर बहुत करीब है। वो कोर्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया गया है, भरोसा रखो मेरे ऊपर। आप उस कोर्स को लेने के बाद ना आप ये कहोगे कि हाँ हमने कुछ जो भी किया 1,000 रुपये में कुछ कई लाख का काम कर लिया है। समझने की कोशिश करो, 17-18 हज़ार वैकेंसी है इस बार सीजीएल की, मौका हाथ से मत जाने दो। मुझे जो गालियाँ दे रहे हैं मैं जानता हूँ कौन लोग हैं ये भटकने वाले लोग हैं, भटकते रहते हैं, ज़िंदगी भर भटकेंगे ये। 1-2 दिन का काम थोड़ी है इनका, तो काम ही ये है। अब यहाँ आज आज यहाँ भटक रहे हैं, कल को कहीं और भटकेंगे, इनका काम यही है बस। अभी ये लड़की से बात करने के लिए ना इनने बोलो कि यार एक रिचार्ज करना है 400 रुपये का, अभी कर देंगे ये, अभी कर देंगे तुरंत ये। लेकिन अपनी ज़िंदगी के लिए इनके पास 1,000 रुपये नहीं होते हैं। मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से ऐसे लोगों को भाई, पहली बार थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ कई साल से, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से, बहुत सारे बच्चों को सिलेक्ट करवाया है, बहुत अच्छे से जानता हूँ ऐसे लोगों को। देने तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन समझ में आता है यार, जब सामने वाला पढ़ा रहा है तो फिर हम गालियाँ क्यों दें। दुनिया भर के कमेंट हटाने पड़े हैं मुझे यार। देखो बच्चों, जैसे क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ, यही क्वेश्चन लिखते हैं अलग तरीके से, वेयर आर, यहाँ वो आपको फिल इन द ब्लैंक दे देगा, या फिर यहाँ वो फ्यू लिख के दे देगा, आपसे एरर पूछ ले। वेयर आर, आगे लिख दिया उसने फ्रेंड्स दैट यू हैड इन द कॉलेज। अब दिमाग में ये मत रखना सर पहले प्रेजेंट लिख रहा है बाद में पास्ट क्यों आया, पहले प्रेजेंट लिख रहा है बाद में पास्ट क्यों आया। एक मिनट भाई, यहाँ क्वेश्चन मार्क आना था बच्चों, क्वेश्चन मार्क आना था, पूछ रहे थे। ये इसलिए कि प्रेजेंट के बाद पास्ट आ सकता है, लेकिन पास्ट के बाद प्रेजेंट नहीं आ सकता है, ये ध्यान रखना इस बात का। तो आपको ना ऑप्शन दे देगा वो, यहाँ फ्यू आएगा, दूसरा ऑप्शन दे देगा द लिटिल आएगा, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपको अ फ्यू आएगा, चौथा ऑप्शन दे देगा द फ्यू आएगा। ठीक है, तो अब आपको दिमाग लगाना है अपना। अपन ने यहाँ दैट लिखा है, दैट हम कब लिखते हैं, जब यहाँ स्पेसिफिक सेंस बन रहा होता है। और अगर ये स्पेसिफिक सेंस बन रहा है, अपन को यहाँ लिखना पड़ेगा द फ्यू। बोलो भाई, समझ आया या सुनो, अपन को यहाँ लिखना पड़ेगा द फ्यू, छोटी सी बात है। तो क्वेश्चन इधर से इधर भी आ सकता है, इधर से इधर भी। क्लियर हुआ ये स्पेसिफिक सेंस। एक और बात समझो, स्पेसिफिक सेंस और भी कई जगह बनता है। जैसे अगर हम कहीं लिखते हैं सब, ऑल, मैंने यहाँ लिखा एवरी। अब एवरी के साथ ना हम एवरी के साथ वन भी लिखते हैं, एवरी के साथ बडी भी लिखते हैं, तो ये सबके साथ हम लिख सकते हैं। हम यहाँ थिंग भी लिखते हैं, ऐसे हम एनी के साथ लिखते हैं इन सबको, एनी वन, एनी बडी, एनी थिंग। ऐसे हम नो के साथ लिखते हैं, नो वन, नो नथिंग, नो बडी। ऐसे हम सम के साथ भी लिखते हैं। अगर आप इनमें से किसी को भी लिखते हो तो ये सब भी स्पेसिफिक सेंस बनाने का काम करते हैं। इन सब का काम भी है स्पेसिफिक सेंस तैयार करना, इन सब का काम भी है स्पेसिफिक सेंस तैयार करना। अगर ये स्पेसिफिक सेंस बनाएंगे तो अपन को यहाँ ये देखना है कि हमने यहाँ कहीं हु, विच, होम तो नहीं लिख दिया है। अगर इनमें से कोई भी लिखा होगा, अगर इनमें से हमने कोई भी लिखा होगा तो हम इन तीनों को हटाएंगे और इन तीनों की जगह देंगे हम किसे, दैट को, क्योंकि ये भी अपन को स्पेसिफिक सेंस बना के दे रहे हैं, जैसे हमें यहाँ आर्टिकल दे रहा था। बोलो, आपको एक सेंटेंस याद होगा, एक सेंटेंस हम लगातार लिखते हैं ऐसे, आप इसे नोट करना भाई कहीं को। और देखना आपको क्या लगता है, जो बच्चे पेड कोर्स में पहुंच गए, पेड कोर्स में पता है तुम्हें कितने सारे बच्चे पहुंच गए, वो जो पेड कोर्स में बच्चे पहुंच गए वो यूट्यूब पे नहीं देखेंगे मुझे, वो यूट्यूब पे भी देखेंगे, वहाँ भी देखेंगे, और वो आपसे आगे निकल जाएंगे।
जो मुझे गालियां दे रहे हो ना, उन आपसे बहुत बहुत आगे निकल जाएंगे वो, देख लेना, मैं लेके जाऊंगा उन्हें आगे। भाई प्लीज़ गालियाँ वालियाँ मत दो आप, अगर यूट्यूब पे पढ़ना आप यूट्यूब पे पढ़ो यार, मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ऐसी हरकतें मत करो। जैसे एक सेंटेंस नहीं है, ऑल दैट ग्लिटर्स। अब देखो इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करो, इज नॉट गोल्ड। ये सेंटेंस क्या है ना भाई, ये सेंटेंस है ऑल, ऑल लिखा अपन ने, इसलिए तो अपन ने यहाँ विच नहीं लिखा। यहाँ विच क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि ऑल स्पेसिफिक सेंस बना रहा था, स्पेसिफिक सेंस तैयार कर रहा था, इसलिए हमने दैट लिखा। ऑल वो सब कुछ, दैट ग्लिटर्स ये है इसका वर्ब, क्योंकि ये नॉन लिविंग के लिए काम कर रहा है। पढ़ेंगे से आगे आएगा, अभी नॉन लिविंग के लिए काम कर रहा है तो सिंगुलर होगा, लिविंग बींग के लिए काम करेगा तो प्लूरल होगा। तो नॉन लिविंग के लिए काम कर रहा है, इसलिए तो अपन ने यहाँ ग्लिटर्स लिखा है। ऑल वो सब कुछ, दैट ग्लिटर्स जो चमकता है, इज नॉट गोल्ड वो सोना नहीं। बात समझ में आई है, सुनो। तो स्पेसिफिक सेंस को आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं बोलूं देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग। अब नथिंग में हमने नो को लगा के थिंग लगाया, सेंस कैसा बन गया, स्पेसिफिक। देयर इज नथिंग विच कैन हर्ट मी, विच कैन हर्ट मी। अब जैसे ये सब सेंटेंस आपके सामने लिखा है ना सरकार, इस सेंटेंस में से हमें विच हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने नो लिखकर थिंग लिखकर यहाँ स्पेसिफिक सेंस तैयार किया। और अगर ये सेंस स्पेसिफिक है तो फिर अपन को यहाँ से विच हटा के यहाँ लिखना पड़ेगा दैट। बोलो भाई दैट का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, ये आप सबको समझ आया कि नहीं। तो हु का यूज़ हो गया, विच का यूज़ हो गया, होम का यूज़ हो गया, और दैट का यूज़ हो गया। रिलेटिव प्रोनाउंस इस जगह पे आके रुकता है। अभी इसके आगे अपन वोट पढ़ना बाकी है कि वोट किस तरीके से यूज़ होता है। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर हुआ है, सुनो। कोई भी तकलीफ अगर किसी को है, कोई भी बात ऐसी कि सर समझ नहीं आई, तो मुझे बताओ। रात को 9 बजे लाइव आएंगे अपन CHSL की प्रैक्टिस करने। जैसे ये CHSL की प्रैक्टिस रुकेगी ना, मैं इस क्लास को और बड़ा करूंगा। ये मैं सोचना छोटी छोटी क्लास आएंगी, क्लास को बड़ा कर दूंगा भाई, क्यों चिंता कर रहे हो आप यार। क्लियर है भाई। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा कंटेंट तैयार करना है, तैयार करता हूँ और मिलता हूँ आपसे लाइव।